तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि विष्णु वृंद की जय, दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन की जय। आज हम बड़े सौभाग्य से एक साथ पुनः आए हैं। भगवत गीता का 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक पढ़ने वाले हैं। प्रयास करेंगे कि थोड़ा जान पाए, अच्छे से बोल पाऊँ या नहीं बोल पाऊँ पता नहीं हो, क्योंकि मुझे बोलते ही नहीं आ रहा है अभी। श्लोक है उसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मणव तथा मद्भावा मानसा जाता एषां लोके इमाः प्रजाः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, महर्षिगण सप्त 7 पूर्वे पूर्व काल में, 4 मणव मनुगण तथा भी मद्भावा मुझसे उत्पन्न, मानसा मन से, जाता उत्पन्न, ऐशा जिनकी, लोके संसार में, इमा ये सब, प्रजा संतानें जो। इसका ट्रांसलेशन अर्थ है ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य है, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 39वें श्लोक में किया गया है। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और ऑनलाइन भक्तों को भी दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। मैं आपसे और जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलदेव जी, सुदर्शन जी, इनसे भी आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ और जो भी कुछ बोलूं वो जो कुछ मैंने अभी तक सुना है या मेरे समझ में जो आ रहा है वो मैं बोलने की कोशिश करूंगी। अभी हमने आज तक देखा 10 जो 10वां चैप्टर है उसमें हमने देखा कि भगवान किसे कहते हैं, इसका पहले श्लोक में वर्णन आया है। 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कौन से? उनके 6 ऐश्वर्य बताए, जो संपत्ति, शक्ति, रूप आदि। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई भी नहीं जान सकता, देवता भी नहीं और ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते। तो उससे हमें शौक बैठ गया, अरे ऐसे कैसे, वो नहीं जान सकते तो हम कैसे जान पाएंगे। फिर वही अपने को तीसरे श्लोक में बताते भगवान कि जो मेरे स्वरूप को, कैसा है उनका स्वरूप, वो अजन्मा, अनादि और सब पूरे मैनिफेस्टेशन यानी भौतिक सृष्टि का वे मालिक है। ये जो समझ लेता है वो मोह से रहित, तो उसे कुछ भी मोह नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास जो कुछ होता है उसे मालूम है कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। और ये जब उसकी समझ में आता है तो उससे वो मोह नहीं, यानी अटैचमेंट नहीं होता उसको उसके बारे में, ये मेरा वो नहीं करते बैठता है। तो ऐसे लोग, मोह से मुक्त रहित जो लोग हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापों से मुक्त होते हैं वो लोग मुझे जान पाते, ऐसे उन्होंने अपने को तीसरे श्लोक में बताया था। और चौथे श्लोक में उन्होंने जो जीव है उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनके बारे में हमें बताया था। उसमें कुछ 18 से 20 क्वालिटीज थे, गुण थे, जैसे बुद्धि, ज्ञान, असमोह आदि। अभी इस श्लोक में बताते वो कि सृष्टि की निर्मित कैसे हुई। सृष्टि के निर्मित का वर्णन इस 6ठे श्लोक में किया गया है। तो ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशिक वर्णन, यानी जो सृष्टि उसमें हम भी आते हैं, तो हम कैसे आए इस सृष्टि में, उसका अनुवंशिक, क्योंकि हर एक का अनुवंशिक रहता है। सपोज हमारे घर में हम जन्मे हैं तो हमारे दादा दादी है, चाचा चाची है, माँ पिता, फिर हम बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे भी बच्चे, ऐसे ये इसको वंशावली बोलते हैं। यही ऐसी वंशावली का वर्णन इसमें हुआ है। तो पहले ब्रह्मा आए। ब्रह्मा कैसा है? परमात्मा के ब्रह्मा परमेश्वर के शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है ब्रह्मा। नहीं, यो माइक बंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा भगवान के शक्ति से उत्पन्न है। कैसे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा के नाभि से कमल निकला, समझते नहीं? और नाभि के ऊपर कमल पुष्प पे ब्रह्मा प्रकट हुए। लेकिन वो प्रकट होने के बाद जब नाली में नीचे ऊपर कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, मुझे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। तब उन्होंने दो शब्द नहीं कह सकते, 2 लेटर उन्होंने सुने, त और प। फिर उनको समझ में आया उसका मतलब क्या हुआ, तप। अरे मुझे तपस्या करने का बोल रहे भगवान। फिर उन्होंने कितने साल तपस्या की? 1000 दिव्य साल तक तपस्या की। और जब उन्होंने 1000 दिव्य साल तक तपस्या करी, उसके बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि मुझे
सृष्टि की निर्मित करनी है। फिर उनके मन से और सॉरी उसके पहले हिरण्यगर्भ उनका नाम है। हिरण्यगर्भ नाम उनका दूसरा एक नाम है ब्रह्मा जी का। इसका मतलब क्या है? हिरण्य मीन्स क्या? तो हिरण्य यानी भगवान विष्णु और गर्भ यानी उनके नाभि से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हिरण्यगर्भ है। तो उसके बाद चार चतुष्कुमार उन्होंने मन से किए। वो कौन है? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चार ऋषि उनको ऋषि कहलाते। वो उनको ब्रह्मा जी ने बोला कि प्रजा की उत्पत्ति करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने के कारण उनको ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। तो गुस्सा कहीं तो भी प्रकट होना ही चाहिए क्या? नहीं, हमें भी गुस्सा आता है। तो हम अभी बड़े तो हम बच्चों पे निकलते हैं, और बच्चों को गुस्सा है तो कहाँ पे निकलते हैं? चीजें फेंकने में, तोड़फोड़ करने में वो गुस्सा निकालते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने गुस्सा निकाला, तो उनके ये भ्रुकुटी से रुद्र की निर्मित हुई। और उसके बाद फिर 7 ऋषि मुनियों की उत्पत्ति हुई। अभी ये 7 ऋषि मुनि कौन है? तो 7 ऋषि मुनियों में पहले आते कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। और ये जो सप्तऋषि है, ये हर मनु के काल में अलग अलग होते हैं। हर अभी मनु का भी मैं बताऊंगी आपको। हर मनु के काल में अलग ऋषि रहते, अलग देवता रहते, और अलग भगवान का प्राकट्य भी होता है। और वो प्राकट्य उस काल के हिसाब से कौन सा कार्य करना है, वो कार्य के हिसाब से वो चलते रहता है। अभी तक अपने 6 मनु हो चुके हैं। अभी ये जो चल रहा है 7वां मनु, उस 7वें मनु के काल में हम लोग है अभी। तो इसमें बता, ये जो मालूमात है ये अभी बृहदारण्यक उपनिषद के 2.2.4 में वर्णित है। हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है, छोटा सा है, और हमारे ब्रह्मा भी चतुर्मुखी है। और लेकिन इस हमारा अकेला ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य योनियां है। अभी हमारी तो 84 लाख योनि है, उसमें से 4 लाख योनि मानव की है। और हमारे लोक है 14 लोक, 7 ऊपर 7 नीचे। ये 14 छोटा सा है हमारा ब्रह्मांड, लेकिन इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड अस्तित्व में है। ये केवल कल्पित नहीं, तो ये सच है। ये मैं भी नहीं कह रही हूँ, अपने स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। और ये लोगों ने क्या किया? तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। किसने? ये ऋषि मुनियों ने और चतुष्कुमारों ने। क्योंकि चतुष्कुमारों ने केवल तपस्या करने के कारण प्रजा उत्पत्ति करने का मना किया था, नकार दिया था। अभी ये 14 मनु जो है, 14 मनु, 7 सप्तर्षि और 4 महर्षि, कितने हुए टोटल? 25। इनको ही प्रजापति कहते हैं। और ये 25 लोग कौन है मिलके ये पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की है। इनके ही हम ऋषि मुनियों के हम बच्चे हैं। अभी ये 14 मनु में पहला मनु है स्वयंभू मनु, दूसरा मनु है सौरोचिष मनु, तीसरा है उत्तम मनु, चौथा तमस, पांचवा रैवत, छठा चक्षुष, सातवां है विवस्वत जिसमें हम है। और अभी इसके आगे आने वाले हैं वो है 7वां मनु सावर्णी, 8वां मनु है सॉरी 8वां मनु है सावर्णी, 9वां मनु है दक्ष सावर्णी, 10वां है ब्रह्म सावर्णी, 11वां है धर्म सावर्णी, 12वां है रुद्र सावर्णी, 13वां है इंद्र सावर्णी, 13वां है देव सावर्णी, और 14वां है इंद्र सावर्णी। ये 25 लोगों से, महान ऋषियों से ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टि भर गए। और उन्हें जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते वे लोग। क्यों? क्योंकि वो हमें धर्म क्या है, धर्म के राह पे कैसे चलना वो बताते हमें। इस भौतिक जीवन में हम तपस्या करते हैं तो भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, तब जाकर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आज्ञा पालन न करने से क्या होता है? क्रोध से बहुत कुछ उथल पथल हो जाती है। इसलिए हमें ये इनके इससे समझ में आता है कि हमें क्रोध को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।
और इस प्रकार भगवान के शक्ति से बाद में फिर ये कौन कौन निर्माण है, 7 ऋषि मुनि, 4 चतुष्कुमार और 14 मुनि। इनके बाद भगवान के शक्ति से और भगवान के इच्छा से ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को हम पितामह कहते हैं और कृष्ण को प्रपितामह कहते हैं। इसका उल्लेख हम भगवत गीता के 11.39 श्लोक में पाते हैं, जो इस प्रकार का है। वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति त्वं प्रपितामह च नमो नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूय अपि नमो नमः ते। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबका आदि कौन है, भगवान कृष्ण। सब कारणों के कारण उन्हें बोला गया है। भगवान यदि संतुष्ट है तो हम भी सभी संतुष्ट हो सकते हैं। इतना होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, भगवान के भक्ति में लगा रहना चाहिए, टिका रहना। नुस्ता लगना नहीं, आज मैंने भक्ति कर ली, आज मैंने चैंटिंग किया, पढ़ा, भागवतम सुना, कल कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं ना, पुढे पाठ मागे सरसपाट, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि पालथे घड़े पे पानी, यानी हम उल्टा घड़ा यदि रखते हैं और उसमें हम पानी भरने की कोशिश करते हैं तो घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उल्टा रखा है। जब उनको हम उल्टा करेंगे तो ही उसमें हम पानी भर पाएंगे। तो इसीलिए हमें नित्य निरंतर कॉन्स्टेंटली बिना रुके हमें भगवान का नामस्मरण भी करना चाहिए, जपा भी करना चाहिए, हो सके तो कीर्तन करें सुबह शाम, और सेवा करते हैं हमें मंदिर में आके कुछ, तो सेवा भी हम कर सकते हैं। इसके बारे में एक भक्त बता रहे थे, एक प्रभु जी का मैंने लेक्चर सुना, उसमें वो प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं एक भक्त के यहाँ गया, वो वहां पे एक जो भक्त है वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी भक्त है लेकिन वो अच्छे से भक्ति नहीं करते, उनका बिजनेस डालमडोल हो गया, यानी खत्म होने के कागार पर है, थोड़ा खराब हो गया है। जब समय तो फिर प्रभु जी ने सोचा कि अभी ठीक है, बोले वो होते ही रहता है, उसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। आज वो बिजनेस चलेगा, यानी धंधा चलेगा, आज पैसे आएंगे, कल आएंगे, कल चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की यदि गारंटी नहीं है तो उसकी किसी गारंटी हो सकती है। ये सब किसके हाथ में, काल के हाथ में, और काल कौन है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो भगवान के हाथ में हुआ ना सब कुछ, भगवान चाहेंगे तो हमें देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। यदि भगवान को इच्छा है कि इससे मैं छीन लूं तो भगवान हमसे सब कुछ छीन सकते हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, हमें देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं दिए हमने, दान के रूप से इससे नहीं दिए, तो फिर कैसे देना पड़ेगा हमें, जब हमारा आखिरी क्षण आ जाएगा, हम मरेंगे, नहीं, ये शरीर छोड़ेंगे, तब तो सब जाने ही वाला है, ये हमें पता हो गया तो हम फिर भगवान की सेवा में लग जाएंगे, और हमारे पास जो कुछ है उस सब प्रॉपर्टी बोलो या फिर पैसे बोलो, या हमारे बच्चों को भी हम इसमें ही लगाएं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बच्चे भी, ये बच्चों को भी हम भक्ति में ही लगाएंगे ना। अभी हमें मालूम है ना कि बहुत पढ़ लिखी है, बहुत सारी डिग्रियां भी आ गई, तो उसको कुछ फायदा नहीं है, वो तो यही छोड़ के जाना है, शरीर के बातें यही छूटने वाली है। जब हम पुनर्जन्म लेंगे तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो अभी डॉक्टर थी, ये शरीर छोड़ा था, अभी मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि ये भौतिकता का है, भौतिक शरीर होने के कारण हम नहीं बोल सकते, हमें पुनश्च शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति का वैसा नहीं है, भक्ति हमारी जहां रुकी है और भगवान की इच्छा है, हमारे कर्म अच्छे, भक्ति में हमारी इच्छा थी कि हमें पूरी भक्ति करनी थी, तो हमें पुनः से ये क्या बोलते हैं, संधि दी जाती है, और वो संधि जब हमें प्राप्त होती है तो संधि को हमें गंवाना नहीं है, उसको हमें सदुपयोग करना है, और भक्ति में आगे बढ़ के हमारा जो जीवन लक्ष्य है उसको साध्य करने की कोशिश करनी है, और वो हमें विश्वास भी चाहिए कि ये होगा, हम ही करेंगे, दूसरा तो नहीं करने आने वाला, हम ही करेंगे ना, तभी हमें भगवत धाम मिलने वाला है। तो उसके लिए प्रयास किससे करना है, हमें ही करना है। मैं प्रयास करूंगी तो ही जा पाऊंगी, आप प्रयास करेंगे और मैं बोलूंगी कि मैं भगवत धाम जो होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला।
तो मुझे खुद को ही करना है। और यदि उन्होंने बोला फिर प्रभु जी ने उसको कि जब तेरे पिताजी का धंधा अच्छा चल रहा था, सुख था, सब कुछ अच्छा था, उस वक्त यदि वो भागवतम पढ़ लेते, भगवत गीता पढ़ लेते, कुछ सत भगवान का या भक्तों का संग कर लेते, चैंटिंग कर लेते अच्छे से, तो ये हालत नहीं होती। दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है कि जो ये भक्ति करने वाले लोगों को से कुछ छीन ले और उनको पतित बना दे, ऐसा कोई भी नहीं है। धन हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। सपोज हमने सोचा, आप बोल सकते हैं मुझे, आप ऐसे कैसे बोल रहे कि धन हमारे पास नहीं रह सकता? हम यदि बैंक में डालेंगे तो चोर थोड़ी चोरने वाले, बैंक में तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बैंक में सुरक्षित रहेगा? बैंक में बहुत डकैतियां भी होती है, आपने सुना होगा। मैं मेरा एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि जब मैंने मेरे बच्चे छोटे छोटे, यही छोटा था, 4 साल का था, तब की बात बोल रही हूँ, मुझे स्टेट बैंक का कॉल आया था। और उसी वक्त स्टेट बैंक का जो मैनेजर, औरंगाबाद की सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको, स्टेट बैंक का जो मैनेजर जो है उनका डकैतियों ने खून कर डाला। वो मैंने सुना, देखा तो नहीं था लेकिन सुना था। और वही एरिया में भी मैं देखती थी, सिडको अड़को के एरिया में। तो फिर मैं डर गई और मैंने इंटरव्यू में उनको बोल दिया कि सॉरी, मुझे नहीं नौकरी करनी है, मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे कुछ काम कर लूंगी। और मैंने स्टेट बैंक की आई हुई नौकरी ठुकरा दी। तो उससे कितना जीवन बदल जाता था। लेकिन भगवान को जो करना था, भगवान को मुझे भक्ति में लाना था, इसलिए उन्होंने मेरा भक्ति का मार्ग खोल दिया। यदि उसमें रह जाती तो आज तक उसमें अटकी हुई रहती, मेरे बच्चे भी शायद भक्ति में ना आ पाते, कुछ भी नहीं कह सकते हम, उसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमें जब भी अच्छा समय रहे, वो समय का सदुपयोग करके हमें भक्ति में आगे बढ़ जाना चाहिए। आज मैं एक ये भी सुन रही थी, क्योंकि हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। आज गौर गोपाल प्रभु जी का इंटरव्यू सुन रही थी मैं, उसमें उन्हें पूछा गया कि आपके ऐसे कथा बताओ कि जो आप भूल नहीं पा रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं न्यूयॉर्क में था जब एक लड़का आया और मुझे बहुत कुछ बोल के चले गया। फिर मैंने मन में सोचा कि मैं यदि इसको जवाब देता हूँ, दे सकते थे और नहीं दे सकते ऐसे नहीं, लेकिन मैं यदि इसे जवाब देता हूँ तो इसको चांस मिल जाएगा मुझे और एजिटेट करने का, तो मुझे इससे कुछ बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसको दंडवत प्रणाम कर दिया और बोले कि जाओ, मुझे भी सोना है, ऐसा करके उसको टाल दिया। फिर उसने क्या किया, घर पे जाके उसने बहुत बड़ा ईमेल भेजा और प्रभु जी बोल रहे हैं कि मुझे आदत है, बोले रात को 1 बजे मैं घर पे आया, बोले सोने के पहले मुझे आदत है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में थे इसलिए। तो मुझे आदत है कि भारत में क्या हो रहा अभी मैं पढ़कर लूं, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। तो पढ़ा तो इतना बड़ा ईमेल, फिर उसका ईमेल पढ़ने के बाद भी उन्होंने सोचा अरे ये बोल रहे हैं शायद उसके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से क्या है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसने जो बोला है वो उसके हिसाब से सही है, ये अभी समय पे छोड़ देना चाहिए, कुछ जवाब नहीं देना। लेकिन वो तुरंत सुबह आ गया और तुरंत सुबह आने के बाद उनको बोल रहा है, वो जो रहता है गार्ड, उसको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलना है। तो एक ने आके बोला प्रभु जी आपसे मिलने कोई आया है, ऐसे ऐसा व्यक्ति आया है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ मिलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर सोचा नहीं मिल तो लेकर क्या बोल रहा है देखते। आते ही उसने बोला कि आपने मेरा ईमेल पढ़ा क्या? तो उन्होंने क्या जवाब देना चाहिए? उन्होंने बोले हाँ पढ़ा, ने मेरा ईमेल पढ़ा, हाँ पढ़ा मैंने। आपको क्या लगा, कैसे लगा? आपने मेरा ईमेल पढ़ा, हाँ पढ़ा, कुछ नहीं, आपके हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से भी ठीक है। वो एजिटेट करने का कार्य करने के लिए ये हो गया, तत्पर हो गया था, लेकिन प्रभु जी ने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। वैसे हमें यदि कोई ये करने का, बहकाने का प्रयत्न करता है तो हमें उसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उस पे निगलेक्ट करके
हम हमारे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है। कल हमने देखा था कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसके स्वीकार करना है और जो प्रतिकूल है उसको परित्याग कर देना है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के 1.1.11 श्लोक में बताया है। तो हमें वही ये तत्व को अपनाना है। और जब हम सुखी अवस्था में भक्ति करते हैं, शुरुआत करते हैं समझो सुखी अवस्था में, तो भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन दुख की जब अवस्था आती है उसमें वो बंद नहीं होती, वो भी चालू ही रहती है, क्योंकि हमने तब शुरू कर दी थी। एक बार जब हम भक्ति शुरू कर देते हैं तो भगवान कृष्ण हमें कभी छोड़ते नहीं है, जगन्नाथ जी भी हमें कभी छोड़ते नहीं है। वो हमें इन प्रकार है ना, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं। ये नहीं तो वो एक बोलते हैं ऐसा कि एक दरवाजा बंद हो गया तो 1000 दरवाजे खुल जाते हैं। तो हमें वो जो दरवाजा बंद हो गया है उसके लिए रोते नहीं बैठना है। तो वो दरवाजा बंद हुआ तो हुआ, और कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी है ही हमारे पास, क्योंकि जो मेहनती है जो कर सकता है उसको कोई कमी नहीं, उस कभी भी बेकार नहीं होता है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो करते ही रहता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है, मेरे याद नहीं है, दुखी अवस्था में वो चलती बराबर है, पर जो जाने वाली है वो तो मैंने बताया आपको कि जो चीज जाने वाली है उसके लिए हमें रोना नहीं है, क्योंकि ऐसी नहीं गई, वो चोर नहीं लेके गए या फिर हमने दान में नहीं दिया तो मृत्यु की समय जाने ही वाली है, तो उसके लिए रोना नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी। हमें केवल चिंता किस बात की करनी है, भगवान के भक्ति की, चैंटिंग की, कि मेरी चैंटिंग कैसे अच्छी हो। अभी तो मैं दिन में चैंटिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरी चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में कैसी होगी, मुझे क्या प्रयास करना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग कर पाऊंगी। उसमें बताया भी है कि सब काले न यह महता योगो नष्ट परंतप, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि ये काल के इससे तो नष्ट होने वाला है, तो उस पर ध्यान मत दो और सिर्फ हमारी भक्ति की ओर ध्यान दो और भक्ति में ही लगे रहो। जब आप भक्ति में मन से लगोगे, भक्ति के लिए आप प्रयत्न करोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हमारे मंदिर में भी बहुत सारे हैं, सीनियर डिवोटी भी है, हमारे सनातन प्रभु जी भी है, वो भी बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं और जगह जगह कॉर्पोरेट सेक्टर में ये क्लासेस लेते हैं, उनको समझाते हैं, लेक्चर लेते हैं वहां पे, या फिर हर गुरुवार को शायद उनका ये होता है एक बात सीधी बात भक्त के साथ, ये भी उनका हर गुरुवार को होते रहता है प्रोग्राम। तो ऐसे हम बार बार इसका उसका जो जितना हो सके उतना हमें भक्ति के बारे में सुनना चाहिए और भक्ति को चिपक के रहना चाहिए। जैसे मधुमक्खी चिपकी रहती है, उसके मध जमा करते हैं ना, वो उसको जो ये उसको जैसे वो चिपकी रहती है, वो निकलती नहीं है, निकल नहीं पाती है, वैसे हमें भक्ति को चिपकना है मधुमक्खी किस तरह और सेवा में लगना है। कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। आपको पता होगा कि जब राम भगवान को समुद्र क्रॉस करना था और लंका जाना था, तब सब वानर लोग बड़े बड़े पेड़ पत्थर लाके डाल रहे थे पुल बनाने के लिए, और एक छोटी सी खारुताई, मराठीमध्ये खारुताई म्हणतो आपण त्याला, लहरी, हाँ गिलहरी, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्विरल। तो वो क्या कर रही थी, समुद्र में डुबकी लगा के भालों में चिपक रही थी और वहां जाके ये है ना वो ये करती। हनुमान जी ने बोला उसको कि ताई तू बाहर चले जा, तो हम बड़े बड़े दगड़ ला रहे हैं, तो उसके इसमें तुझे दर्द होगा, लग जाएगा कुछ, तेरी कुछ काम की नहीं इतनी सी वालू डालना। राम भगवान ने देख लिया और उन्होंने हनुमान जी को डांटा, बोला नहीं तुम बड़े बड़े पत्थर ला रहे हो, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, उसकी सेवा और आपकी सेवा मुझे सेम प्रिय है, दोनों मुझे प्रिय है, तो दोनों भी आप अपने अपने शक्ति के हिसाब से काम करें। वैसे ही हमें भी हमारे शक्ति के हिसाब से जितना हो सके उतना हमें प्रयत्न करना ही है। हम उठ पाए तो अच्छा ही है ब्रह्म मुहूर्त में, और थोड़ा बहुत
चैंटिंग करे, नहीं ज्यादा 16 की 16 माला नहीं हो सकती है तो थोड़ा करे, थोड़ा बाद में करे। हमें सब बैलेंस करना है क्योंकि हम गृहिणी हैं और पुरुष लोगों को भी तो काम पे जाना ही रहता है। तो जितना काम पे जाने के पहले हो सकता है उतना कम से कम कर लेना चाहिए। 16 हो गई तो अच्छा ही है, नहीं हुई तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। क्योंकि हम यदि माला करते बैठे और हमारे घर के मर्द लोगों को बोलो या बच्चों को स्कूल जाना हो, उनके लिए यदि हम टिफिन नहीं बना पाए तो फिर हमारे भक्ति का भी कुछ फायदा नहीं। तो हमें दोनों का बैलेंस करके भक्ति में आगे बढ़ना है। और भक्ति कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, ये छोटी प्रोसेस नहीं, वो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, कभी भी उसमें खंड नहीं होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुछ गलत हुआ हो तो माफ करना। हरे कृष्णा। मराठी मध्ये